नमस्कार जोहार, मैं लक्ष्मण यादव, रियल टीवी 513 और आप देख रहे हैं मसमोहना के पूर्व 2 बार से उप मुखिया बाबूलाल यादव जी। तो हम आपके साथ में साझा करने जा रहे हैं पहलगाम हमला के मामले में, जो भारत जो है पीछे हट गए हैं और मोदी जी पीछे हट गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बाबूलाल जी? मैं कहना चाहता हूं कि पहलगाम में 22 तारीख को जो तीर्थ यात्रा पर गया था, सभी हिंदू भाइयों को चुन चुन को मारा गया था। हिंदू जो मेरे झारखंड के रामगढ़ के जो शादी हुआ था 8 दिन, और उसको पति को मार दिया। उसमें ऐसे मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिए। 7वां दिन में सिंदूर, रावलपिंडी और सभी एक्शन लिए, लेकिन कि 65 घंटा में ऐसे पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। एयर डिफेंसर जो है सभी सेना के था, जो सभी रडार पर मार के सभी को ध्वस्त कर दिया। और हम इतना ही कहते हैं मोदी जी को कि अमेरिका के सुपर पावर थे, उनके कहने पर मान गए। और पाकिस्तान ऐसा देश है जो बराबर झूठ बोलकर सहारा लेते हैं और कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान वही है, अपने कटोरा लेके मांगता है, लेकिन कि आतंकवादी को सहारा देते हैं। लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी मारा गया वहां के आर्मी उसका जनाजा निकल रहा था। वो आतंकवादी के वहां के आर्मी उनको 100 के साथ अंतिम संस्कार में भाग लिए और वहां सरकार चलता है। जो वहां के प्रधानमंत्री जो है सो पूरा आतंकवादी को सहारा देते हैं और ऐसी करते हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को मैं कहता हूं कि इसमें ऐसे पूरा पाकिस्तान, रावलपिंडी, सिंदूर, कराची के जितना भी था वो ध्वस्त कर दिए। लेकिन कि मैं प्रधानमंत्री को कहते थे कि जो डंप अमेरिका का राष्ट्रपति था, उनके कहने पर समझौता कर लिए। लेकिन मोदी जी को कहना चाहता हूं मैं कि इसका फिर परिणाम इंडिया को भुगतना पड़ेगा। वो बराबर धोखा देके ऐसी करते थे। 1971 में जो युद्ध हुआ था, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, लेकिन उस समय नहीं हटे थे, लेकिन मोदी जी इसमें हट गए। इसको परिणाम इंडिया को फिर भुगतना पड़ेगा। 27 आदमी निहत थे। पहलगाम हिंदू जो प्लटन क्षेत्र था वहां पे मारा गया। किसी के माँ बहन भाई बंधु सिंदूर के ऐती रह गया, लेकिन कि वो साफ कर देना चाहिए। मेरा एक उत्तर शरीफ जो है वहां के प्रधानमंत्री, उसका कुछ नहीं चलता है। वहां आतंकवादी को वहां के प्रधानमंत्री सिक्योरिटी गार्ड देते हैं, उनके सुरक्षा के लिए, पानी के लिए। एक पाकिस्तान ऐसा देश है जो वहां का है जो आतंकवादी के सराहना देके झारखंड जय भारत जय हिंद नहीं कहा के मैं समाप्त करता हूँ। तो बाबूलाल जी, हमको आपसे ये कहना है कि इंदिरा गांधी के समय में जो है भी हमला हुआ था और इंदिरा गांधी जो है वो पीछे नहीं हटी थी अमेरिका के कहने पर। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी पीछे हट गए, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एक लेडीज और एक पुरुष के मामले में वो पीछे हट गई, पीछे हट गए, इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान झूठा देश है सेना के कहने पर, इसलिए भारत को फिर नुकसान होगा। ये नया भारत है,
इसीलिए मैं प्रधानमंत्री को कहते हैं, अगवा कराने चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपको पूर्व में फिर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसका आपका ही कहना है कि भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हाँ। तो इसमें आप सुझाव क्या देना चाहते हैं? सुझाव देना चाहते थे ट्रम्प पे। हाँ, वो सुपर पावर में है। हाँ, लेकिन कि पूरा विश्व जान रहा था। हाँ, कि इसका समर्थन कर रहा था मुस्लिम कंट्री। हाँ, हर देश। हाँ, पाकिस्तान को हाँ, जो बम रखा था, जहाँ परमाणु बम, हाँ, पूरा इंडिया को ऐसा आर्मी था, हाँ, वायुसेना, हाँ, थल सेना, हाँ, बीएसएफ जवान, हाँ, और पूरा उसको ध्वस्त कर देना चाहिए। मैं इतना ही मांग करते थे, पूरा पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना चाहिए। तो मोदी जी जो पीछे हटे हैं, तो इसके पीछे आप क्या बोलना चाहेंगे? पीछे हटना चाहिए था कि नहीं हटना चाहिए था? नहीं हटना चाहिए। मतलब हम दोनों के बीच में अगर यदि कोई लड़ाई हो रहा है तो तीसरा कौन होता है? अगर यदि सही मायने में अगर यदि लड़ाई हो रहा है तो उसको समझौता करने वाला होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? समझौता करना होना चाहिए, लेकिन गलत पर होना चाहिए, सही पर। पाकिस्तान ऐसा देश है, हाँ, जो अभी हाँ, तत्काल में, हाँ, वो समझौता कर लेगा, हाँ, और फिर घुसपैठी करके, हाँ, लश्कर तैयबा एक ऐसा है, हाँ, जो फिर इंडिया के, हाँ, भोले भाले, हाँ, हिंदू को पहलगाम में, हाँ, जम्मू कश्मीर में, हाँ, चुन चुन के मार दिया। हाँ, 27 हिंदुओं को कहा कि इतना जो हिंदू है, हाँ, वो अलग हो जाओ, और मुस्लिम अलग हो जाओ। हमारे झारखंड के, रामगढ़ के 8 दिन शादी होने में था, लेकिन कि उसको भी नहीं छोड़ा। बेरहमी से हिंदू को मारा गया। मैं इतना ही कहता हूँ कि उसका बदला लिए मोदी जी, ठीक है, मानते हैं मैं, लेकिन कि इस तरह से फिर घुसपैठी करके, अभी 27 हिंदू मरा है ना, और इसको दुगुना हिंदू को मारेगा पाकिस्तान, ऐसा देश है। हाँ, तो राजनाथ सिंह जी जो है वहाँ पे जो है सेरेमनी किए थे, वहाँ पे फंक्शन किए थे, उस समय कोई अटैक नहीं हुआ था। और भारत के जो प्रधानमंत्री है उनका कहना था कि भारत जो सुरक्षित हाथ में है, तो फिर भी पहलगाम हमला अटैक हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम अटैक हो गया, ऐसा देश है जो, हाँ, जो बराबर, हाँ, झूठ बोलकर, हाँ, और वो पीछे से तैयारी करेगा, हाँ, और इंडिया को वार करेगा। पाकिस्तान अपना कब्जा में रखा था। हाँ, वहाँ के बलमुच, हाँ, गिरगिट, हाँ, वहाँ के लोग अपने ही में लड़ रहा है। हाँ, वहाँ के लोग चाह रहा है, हाँ, कि हम लोग के इंसाफ चाहिए। हाँ, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री ऐसा है, नवाज शरीफ, जो शहनाज शरीफ, हाँ, जो वहाँ के लोगों पब्लिकों को इंसाफ नहीं दिला जाता है, बेरहमी वहाँ दुर्नीति किया जाता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी को कहना चाहते थे, किसी को एथी करते हैं, समझौता करते हैं, तो उनको ऐसे इन अमेरिका के कहने पर, सुपर पावर जो अमेरिका है, उनके डंप जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके कहने पर इंडिया के प्रधानमंत्री ने मान गए, बोले कि सिलेंडर हो गया पाकिस्तान। तो क्या आपको सही माना, ये दिशा निर्देश सही लग रहा है कि उसके कहने पर मान गए हैं, या फिर नहीं मानना चाहिए था? नहीं, गलत हुआ है, नहीं मानना चाहिए। कारण कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना देना चाहिए। हाँ, उसका जितना पावर प्लांट था, हाँ, टावर था, हाँ, जो टावर जो नेटवर्क वाला, हाँ, उसका पूरा उड़ा देना चाहिए इंडिया को। हाँ, मेरा आर्मी, वायुसेना, थल सेना, बीएसएफ के जवान इतना आवेश में था, जो पूरा बर्बाद कर देता पाकिस्तान को। मैं इतना ही कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, एंड टू डाई, डंके पे चोट पर, जो गलत किया है उसको बर्बाद कर दो। चलिए, ये जो आप देख रहे थे, ये जो आप लाइव तस्वीर आप सुन रहे थे, ये कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड के 2 बार रह चुके पूर्व उप मुखिया बबलाल यादव जी का ये जो बयान है, ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को पीछे नहीं हटना चाहिए था, इनको कड़ी से कड़ी और कार्रवाई करना चाहिए था। क्या ये बात सही है बबलाल यादव जी? हाँ, सही है। चलिए, जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं लक्ष्मण यादव आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीर। ये पूर्व उप मुखिया डोमचांच प्रखंड के बबलाल यादव जी बोल रहे हैं,
और इस पर जो है सभी लोग को विचार करना चाहिए और इस पर सुझाव देना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।